ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। इसको लेकर खूब विवाद उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? क्योंकि इसकी शुरुआत होती है मौनी अमावस्या के माघ मेले के स्नान वाले दिन। माघ मेले में मौनी अमावस्या का जब स्नान था तब अवमुक्तेश्वरानंद अपने पालकी के साथ स्नान के लिए पहुंचे। आरोप ये है कि पुलिस ने उन्हें पालकी से उतरने के लिए कहा और ऐसा करने से उन्होंने इनकार कर दिया और इसके बाद शिष्यों के साथ मारपीट की और उनकी जान लेने तक की बात कर दी उन्होंने। और इसके बाद वो 3 घंटे वहीं बैठे रहे और उन्होंने सीधा जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन अवमुक्तेश्वरानंद का जो माघ मेले में टेंट है उस पर एक नोटिस चिपकाया गया है। इस नोटिस का 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। कहा यह गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आपके पट्टाभिषेक को माना ही नहीं, शासन तय करेगा कि मैं शंकराचार्य हूं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मैं शंकराचार्य हूं? इस देश के प्रधानमंत्री शंकराचार्य नहीं है तो इसका निर्णय कौन करेगा? सोशल मीडिया चलाने वाला फेसबुकिया निर्णय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं। माघ मेले का प्रशासन वो निर्णय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं। फकत मुरली बजाने से कन्हैया हो नहीं सकते, जिसे राधा कहे मोहन वही घनश्याम होता है। सुनो, शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो अब किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णीत हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट हैं। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। ये उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का? बताइए। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात। ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य थे, उनके पास 2 पीठों का कार्यवाहक शंकराचार्य की पदवी थी। ऐसा पद को अवैध करार दिया और इसके बाद वो बतौर कार्यवाहक 2022 तक शंकराचार्य के तौर पर कार्य कर। द्वारका पीठ पर जहां के वो शंकराचार्य थे, किया गया सभी शंकराचार्यों का समर्थन जो है वो अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नहीं है, लेकिन के शंकराचार्य ही शंकराचार्य। 4 पीठ कौन से हैं? जिसमें पहली पीठ है पश्चिम में शारदा पीठ, जिसको द्वारका भी कहते हैं, जिसके सदानंद सरस्वती शंकराचार्य हैं। वैसे ही ज्योतिष मठ है जिसके अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं। गोवर्धन पीठ जो कि पूर्व में है, पुरी जिसको कहते हैं, वहां से निष्ठानंद सरस्वती हैं। और श्रृंगेरी पीठ जो कि दक्षिण में है, उसके हैं भारती तीर्थ जी। ये 4 शंकराचार्य और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पट्टाभिषेक रोकने का आदेश भी दिया। ये बात हमने शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के वकील से पूछा तो उन्होंने एक झूठा फर्जी जो है एफिडेविट पुरी शंकराचार्य जी का बना करके कि पुरी शंकराचार्य जी ने ये कहा है कि ये अयोग्य है, इनके गुरुजी ने इनको नहीं नियुक्त किया है, ऐसे तमाम बना करके उन्होंने लगा दिए और कहा कि इन्हें किसी भी शंकराचार्य ने मान्यता नहीं दी है। उनका पट्टाभिषेक 17 अक्टूबर को होने वाला है, उसको रोक दिया जाए। कोर्ट ने को जब ये कहा गया तो उन्होंने कोर्ट ने एक आदेश पास किया कि ठीक है 17 अक्टूबर या उसके बाद स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी या अन्य किसी का भी अभिषेक नहीं होगा। तो यह आदेश जो है स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जो वर्तमान शंकराचार्य हैं उनके हित में था, इसलिए हम लोगों ने इसको वैकेट करने की बात नहीं की, क्योंकि कई नकली जो है शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक कराने के लिए तैयार थे।
इनका पट्टाभिषेक जो है वो 12 सितंबर को ही हो गया था। श्रृंगेरी शंकराचार्य के प्रतिनिधि जो है और उनके एडमिनिस्ट्रेटर पर्सनल सेक्रेटरी BR गौरी शंकर जी की उपस्थिति में, लाखों लोगों की उपस्थिति में, और उसके बाद में 23 सितंबर को जब महाराज ब्रह्मलीन महाराज श्री का समाराधना दिवस था, तो उस दिन जो है वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो कि अभी केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने भी चादर उड़ा करके उनका जो है वो स्वागत किया। तो ऐसी स्थिति में 26 सितंबर 2022 को जो है श्रृंगेरी में जो है श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने अपने मठ में उनका पट्टाभिषेक किया। 12 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक 3 दिन तक उनका द्वारका मठ में पट्टाभिषेक हुआ। श्रृंगेरी के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से बताया कि इनका पट्टाभिषेक मैंने यहाँ पर अपने यहाँ भी कर दिया। द्वारका के शंकराचार्य जी ने लिखित पत्र दिया, श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने दिया, तो दो शंकराचार्यों की मान्यता हो गई। बाद में पुरी शंकराचार्य जी ने अलग से एक एफिडेविट लगाया, उसमें उन्होंने 2-3 पंक्तियां उनकी मुख्य हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि न तो मुझसे स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने या उनकी ओर से किसी अन्य ने मान्यता मांगी, तो मान्यता देने का प्रश्न ही नहीं उठता। बस इतना ही उन्होंने कहा था। ये तथ्य सामने आने के बाद में हम लोगों ने स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के ऊपर परजरी प्रोसीडिंग चलाने के लिए और कोर्ट में गलत जो है एफिडेविट देने के लिए CRPC की जो धारा 340 होती है, जिसमें कोर्ट जो है वो आदेश देता है कि उसके ऊपर परजरी चलाई जाए, तो वो कर दिया गया। कोर्ट में वो पिटीशन लंबित है कि वासुदेवानंद जी को दंडित किया जाए। इन्होंने कोर्ट में झूठा बाहलफ बयान। कुछ लोगों ने इनका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका लगाई और आरोप लगाया कि गोवर्धन मठ के जो निश्चलानंद सरस्वती हैं, उन्होंने इनका समर्थन नहीं किया। अब मुक्तेश्वरानंद को बुलाकर उन्हें पट्टाभिषेक कराया था, यानी कि उन्हें इस बात की